हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ 1.2। अगर आप पिछला वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उससे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, पाँचवा सातवां तक क्वेश्चन में इसमें बताऊँगा। तो इसमें जो पहला हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए n संख्या 6 बार n अंक पर 0 समाप्त होता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ज्ञात करना है जो 6 पावर n कोई भी संख्या होता है क्या वो 0 पर समाप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 पावर n इक्वल टू n। तो 6 पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 आता है, 6 पावर अगर 2 रखते हैं तो 6 इंटू 6 36 आता है, 6 पावर अगर 3 रखते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 216। तो यहाँ पर हमको देखने के ये मिल रहा है कि 6 पावर n पर कोई भी संख्या नंबर रखते हैं तो कहीं भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। दोस्तों, कहीं भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा, अतः यह संभव ही नहीं है कि 6 पावर n पर कोई 0 पर समाप्त हो। 6 पावर n पर 0 पर समाप्त कब होगा? अगर समाप्त होगा भी तो वो 5 से विभाज्य होगा। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी और किसी से नहीं होगी। दोस्तों, अर्थात उस संख्या में गुणनखंड 5 आएगी, गुणनखंड में 5 आएगी। तो 6 पावर n को 2 इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 3 पावर n। परंतु 6 पावर n अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जहाँ 6 पावर n 0 पर समाप्त हो। दोस्तों, तो अगला सवाल बताने जा रहे हैं आपका पाँचवा छठवां नंबर सवाल। दोस्तों, छठवां जो सवाल है हमारा, उसे समझ लेते हैं। छठवां जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि हमारा 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी? अब इसी को हमको हल करना है। दोस्तों, तो हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे इसके आगे लिखा है अभाज्य संख्या संख्याएं क्यों है? इतना के आगे अभाज्य संख्याएं क्यों है? अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपको दोस्तों, ये पहला हम यहाँ से हल करने जा रहे हैं। 7 इंटू 6 7 इंटू, ये है सवाल दोस्तों। यहाँ पर 7 इंटू 11 प्लस और इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पर अगर हम 7 कामन ले लेंगे, 13 कामन ले लेंगे दोस्तों, 13 यहाँ पर कामन लेना है। अगर हम 13 कामन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ जब कामन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 1, क्योंकि दोनों स्थान से 13 निकल गया है आपका। 13 कामन लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर 13 का कामन लेंगे तो ये हमारा कामन लेने पर अब क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है अतः संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब अगला जो हमारा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
प्लस 5। अब इसमें हमको 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ले लेते हैं, 4 बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 5 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचेगा आपका 1 दोस्तों। अब यहाँ पर भी हमको ये हो गया, यहाँ कॉमन लेने के बाद अब यहाँ भी हमको यही कंडीशन लिखना है। अतः संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला नंबर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो हमारा है 7वां नंबर। 7वां नंबर जो है दोस्तों, इसका मैं यहाँ पर प्रश्न लिखा हूँ, पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है 1.2 10th क्लास 10th 1.2 का 7वां क्वेश्चन है। अब इसे पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, वृत्ताकार पथ बनाते हैं। क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ये हमने वृत्ताकार पथ बना लिया। उसके आगे क्या कर रहा है दोस्तों, समझ लेते हैं। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का जब एक चक्कर लगाएंगे तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसको थोड़ा से। जब सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट लगेगा, 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट लगेगा, 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट लगेगा, 3 चक्कर लगाएगी तो 54 मिनट लगेगा। जब सोनिया इसे 2 चक्कर लगाएगी तो 36, 3 चक्कर लगाएगी 54। और उसी में रवि है, रवि अगर एक चक्कर लगा रहा है तो 18 मिनट, 2 चक्कर लगा रहा है तो 36 मिनट, 3 चक्कर लगा रहा है तो 54 मिनट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है सोनिया 18 मिनट गई है, सोनिया 18 मिनट, और रवि जो है 12 यहाँ रहना चाहिए दोस्तों, 12 मिनट। तो 12 गुना 24, दूसरा चक्कर में 24 जाएगी, तीसरा चक्कर में 36। ये हमारे रवि हैं और ये सोनिया। एक मैदान को एक मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट लगाती है, तीसरा चक्कर लगाने में 54 मिनट लगाती है। और रवि एक चक्कर लगाने में, उसी मैदान को रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, दूसरा चक्कर लगाने में 24, दुगुना हो जाएगा, तीसरा चक्कर लगाएंगे तिगुना 36। तो ये कंडीशन में अलग से बताएं दोस्तों, ये सवाल आपका ऐसे हल नहीं होगा, ये आपको इधर समझा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखने को ये मिला है कि जब रवि 3 चक्कर लगा रहा है, तीसरा चक्कर में सोनिया के दूसरे चक्कर के बराबर आ रहा है। मतलब सोनिया और रवि 36 मिनट में, मतलब रवि तीसरा चक्कर में 36 मिनट पहुंच रहा है, सोनिया दूसरे चक्कर में 36 मिनट, मतलब ये दूसरे और तीसरे में आपस में, तीसरे चक्कर में दूसरे चक्कर में आपस में मिलेंगे दोस्तों 36 में। इसका आंसर 36 हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं कैसे 36 होता है। इसका क्या लेंगे, ल से लेके हल करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा है 12 को क्या करेंगे, हल करेंगे। 12 क्या है, रवि का है 12। तो जब 12 को हल करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 होगा दोस्तों।
आप ऐसे हल करेंगे 12 को, तो 2 6 विथ 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब ये 18 सोनिया का 18 मिनट था, तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों 18 को, तो 2 × 9 18, 3 त्रिका 3 एक्का 3, तो इसका आता है 2, इनका भी आता है 3, इनका 3। अब इसका क्या लेंगे दोस्तों, इसका हम लेंगे लसा ही निकालेंगे तभी आपका पता चलेगा दोस्तों। इसका लसा लेते हैं, लसा का मतलब जो मिलेगा उसको लेंगे दोस्तों। 2 मिला और यहाँ पर 3 मिला। अब यहाँ पर 2 और 3 नहीं मिला तो 2 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए। तो 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 × 36। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सोनिया है, सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोस्तों मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि 36 मिनट पर मिलेंगे। ये तीसरा चक्कर में, दूसरा चक्कर में 36 मिनट में आपस में मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये हो गया है दोस्तों। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब मैं अगला चैप्टर बताऊंगा 1.3 प्रश्नावली 1.3 का अब अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर उसे आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं दोस्तों।